हेलो आवाज है? हेलो आदरणीय बजट की इस पीसी में हमारे बीच पधारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी से अपना मंच पे स्थान ले, आदरणीय सुभाष चतुर्वेदी जी, आदरणीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, आदरणीय मेयर महेंद्र सुंदर ध्यान जी, आदरणीय विकास अग्रवाल जी क्षेत्रीय महामंत्री, नमस्कार। मैं मंच का परिचय अपने बाईं ओर से हमारे इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में बजट के संभाषण के लिए प्रदेश से पधारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में हैं और ठीक उनके पास में गाजियाबाद के सांसद श्री अतुल गर्ग जी और प्रदेश के महामंत्री माननीय सुभाष चतुर्वेदी जी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी और इस कार्यक्रम के प्रेस वार्ता के संयोजक हमारे साथी भाई महामंत्री गोपाल अग्रवाल जी और गाजियाबाद की जुझारू महापौर जिन्होंने संघर्ष में ही बीड़ा पकड़ा और संघर्ष लगातार जारी है, गाजियाबाद के विकास के रूप में काम करने वाली महापौर हमारी सुनीता दयाल जी और क्षेत्रीय महामंत्री देवेंद्र अग्रवाल जी और हमारे गाजियाबाद में इस कार्यक्रम के संयोजक महामंत्री पप्पू पहलवान जी और साथ में संदीप त्यागी जी और साहिबाबाद विधानसभा हमारे मीडिया के दृष्टिकोण से देखते हुए भाई पार्षद धीरज अग्रवाल जी और महामंत्री सुशील गौतम जी और मैं आपका सहयोगी मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी आप सबको नमन करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में परिणाम आने के बाद भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का और 2025 का बजट भारत की संसद में प्रस्तुत किया। उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं महिला, किसान, युवा, उन सबको फोकस किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने उस बजट में जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रावधान किया उसकी चर्चा मैं आप सब लोगों के बीच में करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए की धनराशि बजट में आवंटित की गई। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होने वाली। बजट में जो प्रमुख घोषणाएं माननीय वित्त मंत्री जी ने की है उसमें उद्योग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाएं, टैक्स की व्यवस्था, वित्तीय सहायता, विकास की परियोजनाएं, इस प्रकार के अनेकों विषयों पर सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया। बजट में कर्ज की गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को लगभग 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा और 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र की ओर से 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था में ऑपरेट करने की घोषणा से उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज ऑपरेट होने की संभावना। इससे 3.5 लाख युवाओं को लाभ मिलने वाला है। इंटर्नशिप योजना के तहत
उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त में नए 10 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों का पर विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्रीय बजट में नए 12 औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 2 से नए 3 इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में रेलवे डेवलपमेंट के लिए 19.848 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। झांसी से दतिया, पूर्वांचल के औड़ीहार से सादात और रुदौली से सुहावल तक रेलवे लाइन को डबल करने का प्रावधान है। पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण में कुल 20 लाख शहरी और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का प्रावधान। मुफ्त राशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक मिलता रहेगा, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया। नई कर प्रणाली में कर स्लैब के पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। यूपी को केंद्र में चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ये राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7.00 करोड़ रुपए के बजाय इस बार 11.500 रुपए आवंटित किए गए। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90.00 करोड़ रुपए के बजाय 96.000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे परियोजनाओं के लिए अयोध्या में 2 किलोमीटर बाईपास लाइन बनाई जाएगी। उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। एटा और कासगंज के बीच 29 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन बनेगी। उसके लिए बजट आवंटित किया गया। दीदारगंज शाहगंज, मुफ्तीगंज जौनपुर, वाराणसी से शिवपुर, आनंदपुर से धूली और गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके लिए बजट प्रावधान किया गया। चौपन से चुनाव तक 102 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया। प्रस्तावित नैरेटिव 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई। इस अवधि में उत्तर प्रदेश के लिए कर अंतरण में कुल 113.40 की वृद्धि हुई और भारत सरकार द्वारा सहायता में भी 100.62% की वृद्धि हुई। 2019 से 2024 के कार्यकाल में कर अंतरण में कुल 44% की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार द्वारा सहायता में भी 75% से अधिक वृद्धि हुई। 2009 से 2014 जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश को वित्त आयोग में ग्रांट द्वारा 23.136 करोड़ रुपए मिले। वहीं 2014 से 19
में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये राशि 23.123 करोड़ से बढ़कर 42.378 करोड़ हो गई, जो लगभग 83% की वृद्धि है। इसके अलावा 2019 से 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में यह राशि 68.515.6 करोड़ रुपए हो गई। कर अंतरण भारत सरकार द्वारा सहायता वित्त आयोग द्वारा ग्रांट न केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसमें वृद्धि हुई। विपक्ष द्वारा इस प्रकार का एक नेगेटिव माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला और सरकार के निर्णय पर लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा और उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की अपने संकल्प को पूरा करेगा। यह बजट उत्तर प्रदेश में राम राज के संकल्प को पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे डेवलपमेंट के लिए दी गई धनराशि यूपीए की सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल से इस बार 18 गुना ज्यादा। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी जो के लिए बजट उन्हें मुद्दाविहीन बनाने का काम करेगा। बजट गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उसको बनाने के लिए मजबूत नींव रखने का काम ये बजट करेगा। इस बजट में जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारा संकल्प है 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री का देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये बजट उस संकल्प की ओर बढ़ने वाला बजट है। और हमारी प्राथमिकता में महिला, किसान, युवाओं और गरीबों को समर्पित बजट है। इस प्रकार का बजट भारत की संसद में पेश किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं उत्तर प्रदेश की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। तो पहली बार माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 52, 57 और 62 के बाद 3 चुनावों में उन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। देश की महान जनता ने उसके बाद 60 वर्षों बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2014-19 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को, हमारा प्री पोल गठबंधन है, उस गठबंधन को सरकार बनाने का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। मैं महान जनता का, अपने देश की बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके मन में कोई बजट से संबंधित अगर कोई विषय प्रश्न होगा तो मैं बताऊँ। ये बजट अभी हाल ही में आया है और इस पर भी उन्होंने टारगेट किया है, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस का एक इकोसिस्टम काम करता है। इस चुनाव में इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि जनादेश एनडीए के खिलाफ है और लोगों ने कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे तीसरे जो उनका खराब प्रदर्शन है, अपने जो उनका जीवन है कांग्रेस का संसदीय लोकतंत्र में, जितने भी चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा में उनका सबसे तीसरा खराब प्रदर्शन है और भारतीय जनता पार्टी का तीसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन। हम प्री पोल अलायंस में है, जनता ने हमें चुना है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण, एक नेगेटिव वातावरण कांग्रेस बनाने का काम कर रही है, उनका इकोसिस्टम काम करता है।
भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बजट हमारे जो संकल्प है उन्हें पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए। विपक्ष का ये भी आरोप है कि % हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है। विपक्ष का ये कहना है कि गठबंधन जो हुआ है उसकी मजबूरियां बजट में साफ देखी हुई। हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन है। हम एनडीए के एक एजेंडे के आधार पर, एक कार्यक्रम के आधार पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जनता ने हमें तीसरी बार मोदी जी को चुना है। विपक्ष के लोग, जैसे मैंने कहा, कि एक नैरेटिव एजेंडा, नकारात्मक एजेंडा चलाकर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। वो प्रदेश को लेकर भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को लोग आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।